क्या होगा जब इंसान खुद अपनी ही बनाई हुई ताकत से अपना ही शहर बर्बाद कर दे। ना कोई जंग हो, ना कोई बॉम्ब गिरे, ना कोई दुश्मन हमला करे, फिर भी हजारों लोग मारे जाएं और पूरा शहर खाली हो जाए और एक इलाका इतना जहरीला बन जाए जहां आज भी कोई इंसान न रह पाए। ये कहानी है चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे की, जो 26 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन में हुआ। सोवियत यूनियन, जिसे आज का यूक्रेन कहा जाता है। यहाँ एक छोटा सा शहर था प्रिप्यात। करीब 50,000 लोग यहाँ रहते थे। ये शहर खास इसलिए था क्योंकि यही काम करते थे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के कर्मचारी। पहले समझ लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाई जाती है यूरेनियम से। पहले यूरेनियम के अणुओं को तोड़ा जाता है, जिससे गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से पानी उबलता है, जिससे भाप बनती है और फिर भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में अगर सब कुछ कंट्रोल में रहे तो इसके जरिए बहुत सस्ती और ताकतवर बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन अगर कंट्रोल हाथ से निकल जाए तो बिजली बनाने का यही प्रोसेस सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। चेरनोबिल में 4 रिएक्टर थे। जिस रात ये हादसा हुआ वो था रिएक्टर नंबर 4। उस रात इस प्लांट में एक टेस्ट किया जा रहा था। टेस्ट का सवाल था, अगर बिजली चली जाए तो क्या रिएक्टर खुद को सुरक्षित रख पाएगा। सवाल तो ठीक था, लेकिन सवाल के एक्सपेरिमेंट के लिए तैयारी बहुत खराब थी। पहली बड़ी गलती थी खराब डिजाइन। चेरनोबिल के इस रिएक्टर की डिजाइन ही खतरनाक थी जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। दूसरी बड़ी गलती थी सेफ्टी सिस्टम का कमजोर होना। यहाँ सुरक्षा के कुछ खास नियम नहीं थे और गलती मानने की परंपरा ही नहीं थी सोवियत सिस्टम में। ये मानना ही गुनाह था कि हमसे गलती हो सकती है। तीसरी बड़ी गलती थी एक्सपेरिमेंट के चलते सेफ्टी सिस्टम्स ही बंद कर देना। जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब ऑपरेटर्स ने सभी सेफ्टी सिस्टम बंद कर दिए थे जानबूझकर, क्योंकि बिना ऐसा किए यहाँ एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता था। टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं था। मतलब साफ था, हर सिस्टम को जानबूझकर कमजोर किया गया था। चौथी बड़ी गलती थी अनुभव की कमी का होना। उस रात रिएक्टर चलाने वाले लोग पूरी तरह से अनुभवी नहीं थे। सीनियर इंजीनियर मौजूद ही नहीं थे और जो लोग फैसले ले रहे थे उन्हें इस पूरी स्थिति की गंभीरता समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या परिणाम हो सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के। फिर आया वो पल जब सब कुछ बिगड़ चुका था। रात के 1:23 पर रिएक्टर के अंदर तापमान अचानक बढ़ने लगा और दबाव भी बढ़ने लगा। घबराकर ऑपरेटर्स ने इमरजेंसी शटडाउन बटन तो दबाया, लेकिन यही बटन सबसे बड़ी गलती बन गया। यहाँ एक धमाका हुआ, लेकिन बॉम्ब जैसा नहीं। ये कोई फिल्म वाला धमाका नहीं था, बल्कि भाप का जबरदस्त विस्फोट, और विस्फोट के साथ न्यूक्लियर रिएक्शन था। रिएक्टर का ढक्कन उड़ गया, ग्रेफाइट जलने लगा और जहरीली रेडिएशंस सीधे हवा में फैल गई। इतनी रेडिएशन निकली कि वो हिरोशिमा बम से भी ज्यादा थी। उस वक्त पूरा प्रिप्यात शहर सो रहा था। लोग अपने घरों में थे, बच्चे सो रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हवा में मौत घुल चुकी थी यहाँ। इस रेडिएशन की सबसे डरावनी बात ये थी कि इसका कोई रंग ही नहीं था और ना ही कोई स्मेल थी। लोग सुबह उठे, काम पर गए, बच्चे बाहर खेलने लगे और हवा में मिला जहर धीरे धीरे उनके शरीर में जाता रहा। हादसे के बाद फायर फाइटर्स बुलाए गए। उन्हें बताया ही नहीं गया कि ये न्यूक्लियर हादसा है। उन्होंने नंगे हाथों से जलता हुआ मलबा उठाया और कुछ ही घंटों में उनके शरीर जलने लगे और कई फायर फाइटर्स कुछ ही हफ्तों में मर गए। सरकार ने इस हादसे के करीब 36 घंटे बाद शहर खाली करवाया। लोगों से कहा गया कि बस कुछ दिनों के लिए आप सभी को बाहर भेजा जा रहा है। लोग कपड़े, खिलौने, अपने पालतू जानवर सब छोड़कर चले गए, लेकिन कभी वापस नहीं आ पाए। कुछ टाइम बाद करीब 6 लाख लोगों को इस शहर में बुलाया गया। उन्हें काम दिया गया जहरीला मलबा हटाने का और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया लिक्विडेटर्स। यहाँ लोगों को सिर्फ 90 सेकंड काम करने दिया जाता था, क्योंकि 90 सेकंड से ज्यादा इस मलबे के रिएक्शन को शरीर सहन ही नहीं कर पाता था। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 31 लोग मरे, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इस हादसे में हजारों लोग मरे, लाखों लोग बीमार पड़े, कैंसर जैसी बीमारियां भी बढ़ी। आज भी प्रिप्यात शहर में पैदा होने वाले बच्चों में समस्याएं देखने को मिलती हैं। आज भी चेरनोबिल के आसपास 30 किलोमीटर का इलाका इंसानों के लिए बंद है। जानवर तो यहाँ से लौट आए, लेकिन इंसान नहीं। ये जगह आज भी याद दिलाती है कि एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ऑपरेटर्स दोषी थे, या खराब डिजाइन, या सरकार की चुप्पी, या फिर सिस्टम का घमंड और सच छुपाने की आदत। सच तो ये है कि ये हादसा नहीं था, ये सिस्टम की नाकामी थी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, लेकिन घमंड सबसे खतरनाक होता है। सुरक्षा में समझौता तबाही ही लेकर आता है और सच छुपाने से हालात और बिगड़ जाते हैं। न्यूक्लियर प्लांट चल रहे हैं, केमिकल फैक्ट्रियां शहरों के पास हैं और कई बार मुनाफा सुरक्षा से ऊपर रखा जाता है।